आपा जिन लोगों को डैंड्रफ का और फिर ख़ारिश का भी, क्योंकि डैंड्रफ हो जाती है उसके बाद ख़ारिश भी और फंगल इन्फेक्शन भी कई दफ़ा लोगों जी, को हो जाती है। बिल्कुल। वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वो डैंड्रफ है कि फंगल इन्फेक्शन है। जी। उसमें कौन-सा टोटका इस्तेमाल करना चाहिए या कौन-सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो उनका इश्यू ख़त्म हो जाए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि डैंड्रफ होती है, वो ख़ारिश कर कर के जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। कई दफ़ा डैंड्रफ नहीं होती लेकिन फंगल इन्फेक्शन सही ना जो है वो अपने बालों की केयर या सफाई का उस तरह से ध्यान नहीं रखते, या जिन लोगों के स्कैल्प ऑयली होती है, या जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी एसिडिक होने की वजह से भी पीठ पे दाने, सर पे दाने, कानों में दाने जो है वो इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप कंघी अपनी पर्सनल यूज़ करें, टॉवल किसी का ना यूज़ करें। किसी और को भी जिनको ये इश्यू है वो अपने फैमिली में, घर में टॉवल ये वाला यूज़ नहीं करने दें। इसके लिए मैं आपके साथ जो है वो एक टोनर जो है वो शेयर करती हूँ कि वो आपने जो है वो अपने बालों पे, स्कैल्प पे जो है वो, ठीक है, आम शैम्पू भी छोड़ दें। जो केमिकल बेस्ड शैम्पू है, सेलस बेस्ड शैम्पू है, वो भी ड्राई करता है और ड्राइनेस की वजह से और ज़्यादा इचिंग और ख़ारिश हो रही होती है। आप देखें, आप डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो फ़ौरी तौर पे आपका शैम्पू बंद करके मेडिकेटेड शैम्पूज़ की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है? आपने जो है वो, इसके लिए मैं आपको टोनर जो है वो बताती हूँ। आपने क्या करना है, ये आप जो है वो 8 दिन का बना के रख लें, ठीक है? बाल धोने के बाद आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी का लें, उसके अंदर मुट्ठी भर के नीम के पत्तों को आपने बॉयल बॉयल करना है। 1 या 2 बॉयल आ जाएँ, उसके बाद इसको स्टेन कर लेना। स्टेन करके इसके अंदर आधी चाय की चम्मच फटकरी का पाउडर डाल दें और स्प्रे बॉटल के अंदर डाल दें इसको, ठीक है? आपने क्या करना है, नहाने के बाद आपने इसको अपने सारे बालों में, स्कैल्प में आपने स्प्रे कर देना है। इस तरह के इश्यू पे आपने कभी भी ऑयलिंग नहीं करनी। ऑयलिंग आपकी एलर्जी को, आपकी ख़ारिश को, इसको और बढ़ाएगी। ये वाला जो टोनर है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, आपने इसको जो है वो स्प्रे अपने बालों में करना है। आप जो कॉम्ब कर रहे हैं, उसको आपने जब भी करना है, वॉश करके करना है, और जब कर लिया कॉम्ब, फिर आपने उसको जो है वो वॉश करना है। तो ये वाला टोनर आप जो है वो यूज़ करना शुरू करें। इसके बाद जो शैम्पू, आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, थोड़े से उस शैम्पू के अंदर आप ग्लिसरीन ऐड कर लें, फिर वो वाला शैम्पू यूज़ करें, ठीक है? अगर आप मेडिकेटेड शैम्पूज़ वगैरह की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, मजबूरी है सर को धोना, तो उसमें आप ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे, माइल्ड हो जाएगा। ग्लिसरीन भी आपने देखा है ज़ख्मों को हील करने के लिए, भरने के लिए जो है ये बेहतरीन है। तो जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लें।